अभी बता रहा था कि हाँ, अब मैं बता रहा हूँ कि गूगल के टॉप पेज पे कोई भी बंदा कैसे आता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ चीज सर्च किया, तुम इधर क्या देख रहे हो, उधर देख रहे हो। कोई भी काम है, हाँ, तो इधर देखो। तो मैं बता रहा था कि गूगल के टॉप पेज पे आने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, गूगल पे सर्च तो आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, वही चीज है। अब मैंने यहाँ पे सर्च किया वेब डेवलपमेंट कोर्स इन दिल्ली। सिंपली मैंने यहाँ पे सर्च किया, स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड माने कि ये लोग ऐड चला रहे हैं। ठीक है, ये लोग क्या चला रहे हैं, ऐड चला रहे हैं। ये भी बंदा ऐड चला रहा होगा, ये भी ऐड चला रहा होगा, ये भी ऐड चला रहा होगा, तो ये हमारा मुद्दा ही नहीं है। ये बंदा कोई ऐड स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, तो यानी कि बिना ऐड चलाए ये गूगल के टॉप पेज पे आ रहा है। ठीक है, अब वही चीज देखेंगे कैसे ये गूगल के टॉप पेज पे आ रहा है। मैं यहाँ पर इसकी वेबसाइट को मैंने खोल दिया, सिंपली मैंने यहाँ पे कर दिया क्लिक। कभी भी क्लिक करना होता है ना, कंट्रोल का बटन प्रेस करके ही क्लिक करना, ताकि वो अगली टैब में लोड हो। कंट्रोल का बटन प्रेस ही होना चाहिए, पता है ना, मैंने 10 बार बोला। कंट्रोल का बटन प्रेस करके तभी क्लिक करना है, नहीं तो ना यहीं पे लोड होता रहेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर अगली टैब में खुल जाएगा वो चीज, अगली टैब में खुल जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो वेबसाइट टॉप पेज पे आ रही है, ये क्यों आ रही है। ठीक है, मैंने सर्च क्या किया था, वेब डेवलपमेंट कोर्स इन दिल्ली। ठीक है, मुझे यहाँ पे जो टाइटल आ रहा है उसमें भी क्या लिखा हुआ है, वेब डेवलपमेंट कोर्स इन दिल्ली। इसमें डिस्क्रिप्शन में भी क्या लिखा हुआ है, बेस्ट वेब डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, सेम लिखा हुआ है। यूआरएल में बहुत हद तक सेम है, वेबसाइट का टाइटल में भी सेम ही है। ये लो, वेबसाइट का सब टाइटल में भी सेम चीज है, यहाँ पर भी सेम चीज है। मतलब आपको अगर गूगल के टॉप पेज पे आना है तो आपको उन वर्ड्स को अपने कंटेंट में बार बार यूज करना पड़ेगा जो लोग सर्च करते हैं। ठीक है, लोग सर्च क्या करते हैं, वेब डेवलपमेंट कोर्स इन दिल्ली, वेब डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ये चीज लोग सर्च करते हैं। बस मुझे अपने कंटेंट में, यूआरएल में, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, जो ये देख रहे हो गूगल का पेज, इस गूगल के पेज को बोलते हैं SERP। क्या बोलते हैं, SERP। गूगल क्या है, गूगल है बेसिकली एक सर्च इंजन, जहां पर हम जाके क्या करते हैं, सर्च करते हैं। गूगल क्या है, एक सर्च, मैं बताता हूँ। तो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, जहां पर हम जाके क्या करते हैं, अपनी क्वेरी को, जो भी मेरी प्रॉब्लम होती है उसको मैं क्या करता हूँ, सर्च करता हूँ। ठीक है, इसलिए गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन का ये रिजल्ट पेज है ना, सर्च इंजन का रिजल्ट, सर्च इंजन मुझे क्या दे रहा है, अलग अलग वेबसाइटों के रिजल्ट दे रहा है, यही तो है, अलग अलग वेबसाइटों के रिजल्ट दे रहा है। तो इसी को हमने बोल दिया SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। गूगल क्या है, एक सर्च, गूगल एक ब्राउजर नहीं है, ब्राउजर होता है ओपेरा ब्राउजर होता है, ब्रेव ब्राउजर होता है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग का ब्राउजर होता है, क्रोम एक ब्राउजर है। ठीक है, बट गूगल कोई ब्राउजर नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है, गूगल सर्च इंजन है, जहां पर हम जाके क्या करते हैं, सर्च करते हैं। ठीक है, सर्च करते हैं। गूगल की आप जो ये पेज है, जहां जो आपको पेज दिखता है, जहां पे अलग अलग वेबसाइटों का क्या मेंशनड है, लिंक मेंशन है, इसको बोलते हैं SERP। SERP का पूरा नाम सर्च इंजन रिजल्ट पेज, रिजल्ट पेज। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब है SERP का। ठीक है, चलो SERP ये भी हमें पता है। अब SERP पे ये जो देख रहे हो टाइटल और डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट का, इस वेबसाइट का ये टाइटल, इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन, इसको बोलते हैं मेटा टाइटल और इसे बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये नॉर्मल टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसको मैंने बोल दिया मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, गूगल के पेज पे जो आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। जब हम कोडिंग करते हैं, किसी भी वेबसाइट की कोडिंग करते हैं, उसमें मुझे मेटा डेटा अपना बताना पड़ता है। जो ये मेटा डेटा है, चलो, जो ये मेटा डेटा है, हम मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को कंबाइंडली हम बोल देते हैं मेटा डेटा। ठीक है,
मेटा डेटा इक्वल टू मेटा टाइटल प्लस मेटा डिस्क्रिप्शन, अगर सीधा सीधा मतलब ये समझना चाहो, ठीक है। तो जब मैं वेबसाइट कोड कर रहा हूँ, मतलब मैं वीडियो भेज दूंगा ना, घर पे जाके लिख लेना है। मेटा वो अलग चीज है। अभी जो मैं बता रहा हूँ तो वो चीज समझो, तो फेसबुक में कहाँ जा रहे हो, जो मैं चीज बता रहा हूँ वो चीज सुनो अभी। तो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल गूगल के पेज पे जो आपको ये टाइटल दिखता है वेबसाइट का, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, ये मेटा डिस्क्रिप्शन दोनों को कंबाइंडली मैं बोल, नीचे वाला दोनों को कंबाइंडली मैंने बोल दिया मेटा डेटा, ठीक है। अब जब मैं कोई वेबसाइट, देखो वेबसाइट के पीछे कोड होता है, ठीक है, उस कोड में मुझे बताना पड़ता है मेटा टाइटल क्या चीज है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ मेटा प्रॉपर्टी, रुको मैं दिखाता हूँ मेटा डिस्क्रिप्शन। रुके एक काम करता हूँ, आ जाएगा थोड़ी देर में, तुमने भेजा नहीं होगा ना, आ जाएगा। ये देखो, ये देख रहे हो डिस्क्रिप्शन, ये पूरी लाइन यहाँ पे मेंशन है कोड में मेटा डेटा की, ये देखो यहाँ पे पूरी लाइन। ये मैंने ना देखो, एक वेबसाइट का सोर्स कोड होता है, मतलब एक वेबसाइट बनती है कोड से। आपको अगर किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड देखना है तो आपको करना है कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू से आपको उस वेबसाइट का पूरा सोर्स कोड दिख जाएगा। अब यही सोर्स कोड में ये चीज सारी मेंशन है मेटा डिस्क्रिप्शन। हम अभी तो नहीं बनाएंगे ना, जैसे इसने बनाया हुआ है ऐसे हम भी बनाएंगे, हाँ सेम टू सेम हम भी बना देंगे, ठीक है। तो मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन अपने आप नहीं होता, हमें बताना पड़ता है, हम बनाएंगे ये चीजें, ठीक है, हम बनाएंगे ये चीजें मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को हम लोग बनाएंगे, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमें कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ यूज करना है। कीवर्ड्स माने कि वो वर्ड्स जो चीज लोग सर्च करते हैं, मेटा टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, यूआरएल में, टाइटल में, सब टाइटल में, सब हेडिंग्स में, कंटेंट में रिपीटेडली हम बार बार यूज करेंगे, रिपीटेडली मैं बार बार मुझे यूज ही करना है। जैसे ये देखो मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड यूज कर रहा है, ये बिल्कुल कर रहा है, लिंक में यूज कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, हर जगह ये क्या यूज कर रहा है, कीवर्ड। आपको भी हर जगह क्या यूज करना है, कीवर्ड यूज करना है, ठीक है, आगे समझ में। चलो अब मैं बताता हूँ इन कीवर्ड्स को कैसे कैसे यूज करना है। चलो अब देखते हैं कैसे हम इसको यूज करें। मैं आपको एक लिंक दूंगा, ठीक है, उस लिंक को आपको बस ओपन कर लेना, ठीक है, उस लिंक को आप बस ओपन कर लेना और कुछ इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा। एक आईडी पासवर्ड दूंगा, एक लिंक दे दूंगा, वर्डप्रेस तुम्हें तो लॉगिन करना आता ही है, ठीक है, आपको मैं एक लिंक दे दूंगा, उस पर आईडी पासवर्ड होगा, वो चीज आपको ओपन कर देना, ठीक है। ओपन करने के बाद ये आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। आपको कहाँ जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में पोस्ट, पोस्ट के टैब पे आप यहाँ पे क्लिक कर दो। अब दो चीज आपको बस समझनी है, एक होता है पब्लिश्ड, एक होता है ड्राफ्ट। पब्लिश्ड माने कि वो चीज जो वेबसाइट पे दिख रही है, मतलब पब्लिश्ड है। ड्राफ्ट माने कि वो चीज जो अब तक पब्लिश नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्राफ्ट, यानी पब्लिश नहीं है, यहाँ पे कुछ लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि ये पब्लिश्ड है बस, ठीक है, ये नहीं नहीं लिखा होगा। एक और तरीका बता देता हूँ, एक तो ये होगा, ये देख रहे हो डेट, इस डेट के अंदर अगर कहीं पे लास्ट मॉडिफाइड लिखा हुआ है तो वो ड्राफ्ट में है, अगर लिखा हुआ है पब्लिश तो वो पब्लिश्ड है, ठीक है, ये भी हो जाएगा समझ में या नहीं आया। अगर लास्ट मॉडिफाइड लिखा हुआ तो मतलब पब्लिश नहीं है, ड्राफ्ट में है। तो आपको क्या करना है, आपको जो पब्लिश्ड है, जैसे पब्लिश्ड है, इसको करना है क्लोन, एक ही बार क्लिक करना, बस ये याद रखना, एक ही बार मैंने क्या कर दिया, क्लोन करना है। क्लोन माने कि डुप्लीकेट, क्लोन माने कि डुप्लीकेट। जैसे मैं एक ब्लॉग है, मैं चलो एक ब्लॉग दिखाता हूँ, उस ब्लॉग में क्या है, इसका नाम है सीयूटी एकेडमी इन विजयवाड़ा, ये इसका मेन है जिसके ऊपर बार बार कीवर्ड ये रिपीट हुआ है।
CUET Academy विजयवाड़ा टाइटल में आ रहा है, URL में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है CUET Academy विजयवाड़ा, CUET कोचिंग क्लासेस विजयवाड़ा, और भी 2-3 जगह रिपीट हो रहा है, ठीक है। और मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन भी इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मेट रेडी है, आपको बस उसे वर्ड को रिप्लेस करना पहले आपको जानना है, ठीक है। तो मैंने इसी को क्या करते हैं, जो पब्लिश्ड है उसे ही करना है डुप्लीकेट, बस आपको ये याद रखना है, पब्लिश्ड है उसे क्या कर दिया, डुप्लीकेट। अब जब आप डुप्लीकेट करोगे वो आपका कहाँ आ जाएगा, ड्राफ्ट में। कहाँ आ जाएगा वो, ड्राफ्ट में आ जाएगा। इसी को अब आप करो एडिट, ठीक है, एडिट, यहाँ पे आ जाओ। हाँ, अब मुझे एक वो चाहिए, कीवर्ड चाहिए, 2 सेकंड। चलो मिल गया मुझे कीवर्ड। मतलब कुछ नहीं करना, वो मैंने जो किया वो भूल जाओ। नहीं कुछ कोडिंग नहीं किया, नहीं किया। अब ये देखो, मैंने बस कुछ नहीं किया, यहाँ पे जाने के बाद जो मेरा ड्राफ्ट में था उसे क्या कर दिया, एडिट कर दिया। अब मेरे सामने ये आ गया, ठीक है। सबसे पहले जहां जहां आपको विजयवाड़ा दिख रहा है उसकी जगह मैंने क्या करूंगा, मैं जो मेरा कीवर्ड होगा या जिसके ऊपर मुझे बनाना है CUET Academy मथुरा, मैंने ये ले लिया। अब मथुरा का मुझे स्पेलिंग चाहिए, एग्जैक्ट स्पेलिंग ये रही। अब लिस्ट ऑफ टॉप 5 CUET Academy विजयवाड़ा मथुरा, ठीक है। अब ऊपर के पैराग्राफ में मुझे पता है 3 बार रिपीट हो रहा है, मथुरा मथुरा। अब जैसे ही मैंने मथुरा किया, काम की बात क्या होगी, ऊपर के बेस्ट CUET Academy मथुरा, टॉप 5 CUET कोचिंग क्लासेस इन मथुरा, CUET ट्रेनिंग सेंटर इन मथुरा। पहले पैराग्राफ में कितनी बार रिपीट हो गया, 3 बार मेरा क्या हो गया, कीवर्ड। विजयवाड़ा एक अलग लोकेशन है ना, वो उसके लिए ऑप्टिमाइज था। जैसे रोहिणी अलग है, लक्ष्मी नगर अलग है, द्वारका अलग है, ऐसे विजयवाड़ा अलग है, मेरठ अलग है, ठीक है। वो ब्लॉग था विजयवाड़ा के रिलेटेड, अब मुझे ब्लॉग बनाना है मथुरा के रिलेटेड, और फॉर्मेट तो रेडी था, उस फॉर्मेट को मैंने क्या कर दिया, डुप्लीकेट, और एक नया एडिट हो गया। अब मैं उसी में क्या कर रहा हूँ, विजयवाड़ा की जगह मथुरा कर दिया, ठीक है। अब देखो, लोग ना सिर्फ एक चीज नहीं करते सर, मान लो CUET Academy मथुरा ये सर्च करते 1000 लोग, मान लो CUET कोचिंग क्लासेस इन मथुरा, मैंने ये क्यों लिया है, इसको भी 500 लोग सर्च करते होंगे, तो 1000 + 500 1500। CUET ट्रेनिंग सेंटर इन मथुरा, मान लो 200 लोग इसे भी सर्च करते होंगे, तो टोटल कितना हो गया, 1700। अगर मैं अपनी वेबसाइट को या अपने पेज को सिर्फ एक ही कीवर्ड बार बार यूज करता तो मेरी वेबसाइट सिर्फ 1000 क्वेरीज पे दिखती, बट मैं अपनी वेबसाइट पेज पे मल्टीपल रिलेटेड कीवर्ड जैसे कि कोचिंग क्लासेस ट्रेनिंग सेंटर को बार बार यूज कर रहा हूँ। इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, मेरी वेबसाइट ज्यादा क्वेरीज पे आएगी, ज्यादा क्वेरीज पे आएगी। यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेरी पे आनी थी, बट यहाँ से ये ज्यादा क्वेरीज पे आएगी, ठीक है। जहां 100 पे आए, सिर्फ इसे इसे करके 100 पे आती, बट 50 ये भी डाल दिया, थोड़ा बहुत इस पे भी होगी सर्चिंग, तो हर जगह से मेरी वेबसाइट। इसलिए मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए अपनी वेबसाइट को मुझे पेज को डालने होते हैं। ऐसा नहीं कि अनरिलेटेड कीवर्ड, जैसे कि मैं विजयवाड़ा नहीं डालूंगा। हेलो, ठीक है, आज तो मैंने ऊपर के पैराग्राफ में कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, उसकी जगह रिप्लेस कर दिया, टाइटल रिप्लेस कर दिया। हाँ, कहीं भी लिख दो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब मैंने क्लिक किया इमेज पे, ठीक है। अब इमेज पे क्लिक किया, यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, अल्टरनेट टेक्स्ट। अल्टरनेट टेक्स्ट में भी आपको अपना कीवर्ड डालना है, हर जगह कीवर्ड। अब अल्टरनेट टेक्स्ट से क्या लॉजिक है, यहाँ पे गूगल में होता है इमेजेस का टैब, इमेजेस के टैब में अगर आपको, अब देखो किस पे ज्यादा, जाहिर सी बात है किस पे ज्यादा वो आएगा, विजिट करेंगे। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इमेज देख रहा हूँ, इमेज पे क्लिक होने के बाद मैं कहाँ चला गया, वेबसाइट पे चला गया। अगर तुम्हारी इमेज गूगल के इमेजेस सेक्शन में टॉप पेज पे आ रही है, तो उससे भी तुम्हें क्या मिल सकता है, अच्छा ट्रैफिक मिल सकता है, लोग वहां से भी आपकी वेबसाइट को
विजिट कर सकते हैं। कब आप अपनी वेबसाइट की इमेजेस को टॉप पे ला पाओगे? जब आपकी अल्टरनेट, जब गूगल समझ पाएगा आपकी इमेज किस बारे में, मथुरा के बारे में, वृंदावन के बारे में, किसके बारे में। गूगल कैसे समझेगा? अल्टरनेट टेक्स्ट के रूप में, या बोल लो ऑल्ट टेक्स्ट के रूप में। ऑल्ट टेक्स्ट में आपको ढंग से अपना क्या डालना है? कीवर्ड डालना है। जैसे मैंने इमेज को क्लिक किया, क्या लिखा हुआ है? सीटी कोचिंग क्लासेस इन विजयवाड़ा, मैंने कर दिया मथुरा, ठीक है, नीचे आ जाओ। अब आता है अलग अलग सीयूटी एकेडमी के बारे में डालना मुझे। ये तो विजयवाड़ा की होगी ना, मुझे किसके बारे में अब डालना है? सीयूटी एकेडमी इन मथुरा, यही सब डालूंगा। गूगल मैप्स आ गया मेरे सामने, मोर प्लेसेस पे मैं जाऊंगा। अब देखो यहाँ पे मैं चला गया। अब वन बाय वन हम इसके कॉपी करके डालेंगे। जैसे देख रहे हो ये एम्प्राइज एकेडमी है कोई, इसको मैं करूंगा कॉपी। आराम से बोलो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे आ गया। अब देखो आपको क्या करना है, सारथी ये जैसे कोई नाम है, एकदम एस से स्टार्ट हो रहे हैं, एस के एकदम एस पे ही आपको क्या लेके आना है? माउस के कर्सर को लेके आना है, और आपको यहीं पे उसके नाम को क्या करना है? पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट कर दो, हो गया, हटा दिया मैंने उसे। इन हो जाएगा ये। मैं पहले क्यों कर रहा हूँ? अगर मैं देखो एक चीज बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डालता ना, अभी तो चलो आ गया, चलो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अगर मैं आगे से करता ना, अब भी नहीं होता, कलर ना चेंज हो जाता, कलर ब्लैक हो जाता, कई बार देखोगे तो। इसलिए मैं एकदम जैसे यहाँ पे या तो यहाँ पे ले आऊंगा और यहाँ पे चिपकाऊंगा और फिर आगे वाले को डिलीट कर दूंगा। कैसे डिलीट करते हैं? देखो मैंने कैसे सेलेक्ट किया, मैंने ये किया था ना, ऐसा किया था मैंने, कुछ आता ही करना है, आता है तुम्हें करना? देखो कुछ नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट, अगर राइट साइड जाना है तो ये पूरा वर्ड सेलेक्ट होता है, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट। अगर तुम खाली शिफ्ट दबाओगे ना, ये देखो शिफ्ट के साथ ये कर रहा हूं मैं, शिफ्ट के साथ ये कर रहा हूं, एक एक वर्ड हो रहा है। अगर तुम खाली कंट्रोल दबाओगे, कंट्रोल सेलेक्ट नहीं करेगा, भागता जाएगा आगे। अगर कंट्रोल शिफ्ट और राइट लेफ्ट ये सब करते रहोगे तो ये चीज होगी। आगे समझ में? पूरा वर्ड होता है सेलेक्ट, और इसको फिर तुम्हें बैक स्पेस से तुम डिलीट कर सकते हो। कौन कौन से क्या चीज यूज करनी है? कंट्रोल आ गया। चलो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, अब ये बोल रहा है यहाँ पे नाम, इस बंदे का मैंने नाम डाल दिया एम्प्राइज एकेडमी, ठीक है। एड्रेस, एड्रेस में क्या कर दूंगा? नीचे आओ, एड्रेस देख रहे हो ये, इसको आपको करना है बस कॉपी, वहां पे जाके अब यहाँ पे क्लिक करना है। फिर क्या करना है? यहाँ पे पहले क्लिक करना है, इस लाइन पे कंट्रोल ए करना है, सेलेक्ट ऑल होता है इससे, क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए करना है, फिर कंट्रोल वी कर देना। फायदा ही नहीं, जब ऑल हो जाता है ना सेलेक्ट, तो आप कंट्रोल वी करोगे तो जो आपका कॉपीड था वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। पहले यहाँ पे क्लिक करना है, देन क्या करना है? कंट्रोल ए करना है, ठीक है। नीचे आ जाओ, अब आता है अगला। अब देखो इमेज तो मैंने चेंज की नहीं, अब मैं करूंगा रिप्लेस इमेज, ओपन मीडिया लाइब्रेरी। अब मैं यहाँ से इमेजेस को डाउनलोड करूंगा, ठीक है। जो भी एक दो अच्छी इमेजेस होगी वो मैं उठा लेता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे कोई भी अच्छी इमेज नहीं लिख रही, फालतू इमेज है, कोई देख लेता हूँ अच्छी इमेजेस जो भी होगी है, वहीं पे मिल जाएगा। देखो तुम मर्ज मत करो ना, तुम इतना स्टाइल क्या करना है, तुम खाली 25 लिख दो, चल जाएगा उससे काम। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो कर दो। जैसे इमेज देखिए, मुझे राइट साइड राइट बटन होता है ये, और क्या कर दूंगा? सेव। बट सेव में भी एक चीज का याद रखना, जब तुम इमेज को सेव करोगे तो कीवर्ड के साथ सेव करना, सीवीटी एकेडमी इन मथुरा, कर सकते हो ये, एंटर। यहाँ पे जाओ, अब इस इमेज को मैं यहाँ से देखो, मैं तो ऐसे कर देता हूँ अपलोड, हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो फिर तुम्हें ये जो तुमने जो लिखा हुआ था, जिससे आपने नाम को रीनेम किया था इमेज को, उसको करना है कॉपी। कैसे मैंने किया? मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सेलेक्ट ऑल किया। सेलेक्ट ऑल कैसे होता है? कंट्रोल प्लस ए से। फिर यहाँ से मैंने क्या कर दिया?
कंट्रोल प्लस सी, सी से क्या हो गया कॉपी, कंट्रोल वी, ऑल टेक्स्ट में मैंने सेम चीज डाल दी और कर दूंगा यहाँ से सेलेक्ट। हो गया ये एक चेंज। नीचे आ जाओ, बाकी छेड़ना छेड़ना नहीं है। अगला आता है थर्ड। थर्ड एक और नाम लिखते हैं, यहाँ पे मैं कट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है कोई द एजुकेटर एकेडमी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके नाम को कॉपी, यहाँ पर जाऊंगा श्री बालाजी, ठीक है, एसपी मैंने वो माउस लेकर, सेलेक्ट डिलीट, ठीक है। इमेज पे क्लिक करूंगा, अब रुको यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, द एजुकेटर एकेडमी, एड्रेस, यहाँ पर जाऊंगा चिप, अरे यहाँ पर क्लिक करना, कंट्रोल वी कर देना, ठीक है, कंट्रोल वी। अब इमेज रहती है, इमेज पे जाओ, रिप्लेस करो, ओपन मीडिया लाइब्रेरी करो, वापस यहाँ पर आओ, अच्छी सी कोई इमेज तुम्हें मिल रही है तो उसे क्या करना है तुम्हें, डाउनलोड कर दो। कोशिश करना कोई भी ऐसी इमेज उठाना जिसमें सामने वाले का नंबर ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर तो मुझे कोई ऐसी ढंग की इमेज नहीं दिख रही, सब में या तो नंबर ही है, फालतू इमेज है। तो मैं क्या करूँगा, गूगल पे जाके लिख दो सीयूईटी यूपीएससी कोचिंग स्टूडेंट, कुछ भी लिख दो आप, कोई भी ऐसे कोचिंग स्टूडेंट्स को जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ऐसी कोई भी इमेज उठा लो आप, स्टूडेंट्स जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी माहौल आ जाए, वो मेरा काम चला देगा, ये भी चल जाएगी मेरे लिए, ठीक है। अब मैं इसे क्या कर दूंगा, राइट क्लिक, और इसे क्या कर दूंगा, सेव, ठीक है। और इसे भी तुम्हें रीनेम करना है, क्या करना है, रीनेम। अब किस नाम से रीनेम करोगे, सीयूटी एकेडमी मैंने नाम दिया था ना, इसका मैं नाम दे दूंगा सीयूटी कोचिंग सेंटर इन मथुरा, मथुरा हो जाएगा ये, सीयूटी कोचिंग सेंटर इन मथुरा। यहाँ पर मैं फिर वापस जाऊंगा, अब मैं कहाँ जाऊंगा, यहाँ पे, यहाँ पर, और फिर ये देखो डाउनलोड हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप, फिर मैं इसे क्लिक करूंगा, सेलेक्ट ऑल करूंगा, कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, सेलेक्ट हो जाएगा, नीचे आ गया, पहला अगला हो गया। सेम ऐसे अगले में भी क्या लिखूंगा, नाम लिखूंगा, डिटेल्स लिखूंगा, एड्रेस लिखूंगा, हो जाएगा ये अपने आप, हो जाएगा। और ऐसे ही मेरा सारा हो जाएगा। ऐसे तुम्हें 5 के नाम लिख देना। अगला सेव चेंजेस, फिर आपको कहाँ जाना है, पोस्ट के टैब पे, कहाँ जाना है, पोस्ट के टैब पे, नीचे आ जाओ। आप देखो सीयूटी इन विजयवाड़ा, देख रहे हो ये, इसको हटाओ, कुछ नहीं करना, सीयूटी एकेडमी इन मथुरा है, इसका मैंने यहाँ से क्या कर दिया, कॉपी, यहाँ पर के मैंने क्या कर दिया, पेस्ट, और कर दिया एंटर, ठीक है। ये मेरा क्या बन जाएगा, एक अलग टैग बन जाएगा मेरा, ठीक है। ये सिंपल सा मतलब है, बाकी टैग काम किया, बस वही एक टैग काम का नहीं था। फीचर्ड इमेज, एक ब्लॉग की मेन इमेज को बोलते हैं फीचर्ड इमेज, जैसे कि मेरी वेबसाइट पे ये देख रहे हो, ये इमेज है, ये है फीचर्ड इमेज। अब हम इसको बनाएंगे, कैनवा सुना है, कैनवा नाम थोड़ा बहुत नहीं आता, मैं एक बार बता दूंगा, मैं आपको कैनवा का लिंक दूंगा जिसमें ऑलरेडी बनी पड़ी है सारी चीजें, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, मथुरा, ठीक है। और ये जो इसका ये टाइटल देख रहे हो, विजयवाड़ा की जगह मथुरा, 2 जगह मैंने यहाँ पे करना है, शेयर, शेयर पे जाने के बाद डाउनलोड, पीएनजी नहीं, मुझे चाहिए जेपीजी, मतलब कहाँ थी, नहीं वो अलग थी, वो ऑलरेडी अपलोडेड इमेज थी, ये मैं कैनवा से एक दूसरी इमेज बना रहा हूँ, जेपीजी, पीएनजी नहीं, जेपीजी मैंने खोली है ना अगली टैब में, हाँ
अपने वो तो खुद दिमाग लगाओगे ना, ये तो फिर मैं यहीं पे लिखनी है हेडलाइन डिस्क्रिप्शन। मैंने कुछ नहीं किया, ऑलरेडी जो इमेज थी ना वो जो तुम इमेज देख रहे थे वो ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोडेड है, यहाँ से डाउनलोड करके ही तो अपलोड हुई है। ये तो अलग से मैं बना रहा हूँ एक और। मथुरा यहाँ पे लिखना है और ऊपर लिखना है शेयर पे जाके डाउनलोड, डाउनलोड पे जाने के बाद पीएनजी नहीं, जेपीजी, ऑल पेजेस भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ करंट। ऑल पेजेस से पहले आप टिक अनटिक करना पड़ेगा आपको, करंट पेज कर देना, डन कर देना, डाउनलोड कर देना। ठीक है, ये इमेज मेरी क्या हो जाएगी, डाउनलोड। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। उससे पहले आपको अपने टाइटल को क्या कर लेना है, कॉपी। क्या कर लेना है, कॉपी। यहाँ पर इमेज पे क्लिक करो। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। और ऑल टेक्स्ट देख रहे हो, जो आपने टाइटल कॉपी किया है उस ऑल टेक्स्ट में एज इट इज वही टाइटल आ जाएगा। सेट फीचर्ड इमेज हो गया, फीचर्ड इमेज मेरी सेट हो गया। अगला ये देख रहे हो स्कोर, ये देख रहे हो आप स्कोर, स्कोर पे आप कर दो क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे तीन चीज, ये देख रहे हो एडिट स्निपेट, क्लिक करो। गूगल के पेज पे जो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ से बनेगा। ऑलरेडी सबसे पहले मथुरा है ना, मथुरा के बस नाम लोकेशन, अगर यहाँ पे मेरी होती सीयूटी एकेडमी इन कानपुर तो यहाँ पे सिर्फ कानपुर होता, बस कानपुर के पीछे का सारी चीज डिलीट करनी है। नीचे विजयवाड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गड़बड़ हो गया। चलो देखते हैं। मैंने एक्चुअली कंट्रोल जेड कर दिया था, उससे वो सारा ही हट चुका था। अब थोड़ा मैं वापस यहाँ पे आ रहा, स्कोर पे क्लिक किया, एडिट स्निपेट पे क्लिक किया, बस मथुरा तक ही रहने देना। ठीक है, मथुरा तक ही रहने देना। मैं करता हूँ आपको कॉल अभी। ठीक है, बस यहाँ पे मथुरा कर दिया, ऊपर मथुरा के बाद जो भी था वो डिलीट कर दिया, बस इतना ही रखना है। यहाँ पे विजयवाड़ा की जगह आपको क्या कर, डबल क्लिक करना, विजयवाड़ा की जगह आपको क्या करना है, ठीक है, हो गया। ठीक है, बस यही चीज करनी है आपको, और कुछ नहीं करना। बस इसका स्कोर ना 77 78 तक आपको लाना है, नहीं आया तो कोई नहीं, आ जाएगा। अभी अभी मैं ले आता हूँ, मैं ले आता हूँ। नहीं, मैं थोड़ा स्पेसिंग वगैरह का भी दिक्कत आ जाता है ना, उसकी वजह से। ठीक है, 78 सही है। ये 78 का मतलब क्या है, ये बोल रहा है क्या मेटा टाइटल में कीवर्ड है, टिक। मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड है, टिक। यूआरएल में कीवर्ड है, टिक। यूआरएल मैंने कैसे सेट किया, एडिट स्निपेट पे जाओगे, ये जो देख रहे हो ये क्या है, यूआरएल ही है। ठीक है, आपने टाइटल में यूज किया टिक, और आपको टिक टिक के बेसिस पे आपको नंबर देगा, देख रहे हो आप ये नीचे। फोकस कीवर्ड इन एसईओ टाइटल, एसईओ टाइटल माने मेटा टाइटल, एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन यूआरएल में आ रहा है, ऐसे टिक टिक ऐसे सबके स्कोर होते हैं। मेरा 77 78 ले आना बहुत है। इससे ये वो नहीं है कि आपका
गूगल पे आ ही जाएगा 100%। ये है कि आपकी संतुष्टि हो जाएगी, ठीक है। और बस सेव ड्राफ्ट कर देना, आपका काम खत्म, ठीक है। इतनी सी चीज़ करनी है आज, इतनी। कोडिंग नहीं है ना, ये मैंने वर्डप्रेस पे किया ना।